Hello everyone, my name is Sankalp and you're watching Chasing Whereabouts. So today is my 14th day of COVID और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसा है था मेरा कोविड का एक्सपीरियंस आउटसाइड इंडिया इन जर्मनी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड. मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ग्रॉसरी शॉपिंग करते समय हुआ है कोविड. मतलब मैं इनफैक्ट ग्रॉसरी शॉपिंग करते समय हुआ हूँ बिकॉज मैं कहीं बाहर घूमने नहीं गया था और जाते साथ मैंने रेवे में जाके शॉपिंग की थी और किम एंड किम में 2 जगह पे जाके शॉपिंग की थी. उसके बाद आई स्टार्टेड शोइंग सिम्टम्स ऑन फ्राइडे. तो फ्राइडे और सैटरडे मैंने एग्जामिन किया और संडे एज यू ऑल नो कि जर्मनी में सब कुछ बंद रहता है तो आई वॉज नॉट एबल टू शो माई सेल्फ टू डॉक्टर. मंडे को जाके मैंने डॉक्टर के पास चेकअप कराया. डॉक्टर के पास चेकअप कराना वॉज ऑल्सो ए स्ट्रगल ओवर हियर बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ होती है कि आपको हाउजार्ड्स दैट इज़ योर फैमिली डॉक्टर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. बिना उसके आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी या फिर आप यू कैन नॉट शो योर सेल्फ टू डॉक्टर. तो ये चीज़ मैंने आज तक नहीं की थी बिकॉज मैं अभी तक बीमार पड़ा ही नहीं था. तो मैंने कहीं किसी फैमिली डॉक्टर के साथ रजिस्टर नहीं कराया था. तो इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर मी टू फाइंड अ डॉक्टर एंड द स्टेप्स विच आई फॉलो टू फाइंड अ डॉक्टर वॉज कि मैं 116117.de करके एक वेबसाइट है उस पर गया और फाइंड किया मेरे आसपास के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको और उनको कॉल करना शुरू किया जस्ट टू गेट एन अपॉइंटमेंट स्टेटिंग दैट कि मेरे को फीवर है जो कि 102 फ़ारेनहाइट तक जा रहा है एंड आई नीड टू गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर दैट. लकली आफ्टर 6th to 7th कॉल मेरे को एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल गई जिनके पास मैं जाके मंडे को चेकअप के लिए गया. सो बाय द टाइम मैं डॉक्टर को दिखाने गया मेरे पास सिम्टम्स कौन कौन से दिखना शुरू हो गए थे. वो था फीवर तो मेरे को ऑलरेडी था. 4 दिन हो गए थे फीवर के. मंडे को मैं गया था तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का फीवर तो ऑलरेडी था. देन मेरे को आई हैड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कफ आने लगा था. तो ये सारी चीज़ें मेरे को दिखने लगी थी मंडे को जब मैं जा रहा था डॉक्टर के पास. तो मैं डॉक्टर के पास गया एंड लकली उनके पास टेस्टिंग किट अवेलेबल थी तो उसी समय उन्होंने टेस्ट कर दिया कोविड का. एंड इट वॉज एन हॉरिबल एक्सपीरियंस. कोविड के टेस्ट जो अगर आपने कराया होगा तो क्या होता है वो स्वाब लेते हैं और नाक के अंदर घुसेड़ देते हैं और सेम चीज़ फॉर मुंह में करते हैं. तो इट स्टार्ट विद देयर. सो उसके बाद शी जस्ट सेड कि घर पे रहो. कोई दवाई ऐसे नहीं लिखी थी उस समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बोला था पैरासीटामोल जो खा रहे हो वो खाते रहो बस दैट्स इट. सो ये था मेरा टेस्टिंग एक्सपीरियंस आफ्टर कमिंग. सो ये था मेरा टेस्टिंग एक्सपीरियंस कोविड का. सो जनरली अगर मैं कोविड-19 का अपना एक्सपीरियंस बताऊँ स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टू डे 14 तो मेरे को सारे सिम्टम्स ऐसे थे कि मोस्टली मेरे को फीवर वाला कोविड था ये क्योंकि अक्रॉस 12 डेज़ मेरे को नॉर्मली फीवर आता ही रहा है जिसकी वजह से मेरे को बहुत सारा मतलब मैं आई वॉज लाइक ए वॉकिंग घोस्ट इनसाइड माई हाउस. तो मेरे को इतना थकावट फील हो रही थी इतनी ज़्यादा थकावट फील हो रही थी कि आई वॉज हार्डली एबल टू वॉक हियर एंड देयर. तो और खाने के लाले पड़ गए थे. बड़ी मेहनत से खाने का इंतज़ाम हो रहा था एंड सिंस वैसे ही फीवर रह रहा था तो खाने का इतना मन भी नहीं कर रहा था उस समय. तो मैंने हार्डली चपातीज ब्रेड्स यही सब खाया है ड्यूरिंग दिस टाइम वाइल फाइटिंग. एप्पल खा रहा था मैं और जूसेस ऑर्डर किए थे मैंने. तो जूस एप्पल ऑरेंजेस कीवी ये सारी चीज़ें कंज्यूम की थी मैंने ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम. बाकी मेरे को खांसी तो आ ही रही थी एंड लेटली 6th या 7th डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड शोइंग ब्लड इन कफ विच वॉज बिकॉज मेरा गला पूरा छिल गया था खांसते खांसते. ऑल इन ऑल इट वॉज़ वेरी टायरिंग. बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी एंड ये सारी चीज़ें मेरी कम हुई है. मतलब आई एम एबल टू वॉक
फ्रीली, और थोड़ी सी एनर्जी जो आने शुरू हुई है वो मेरे को शुरू हुई है कल से आना. दैट वाज 13th डे से मेरे को लग रहा है कि मैं आई कैन वॉक एंड आई कैन टॉक फ्रीली, जो कि अभी ऐसा फील हो रहा है. सो दिस वॉज ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस ऑफ माई लास्ट 14 days. Let's talk about what went wrong during this thing. क्योंकि as you all know, when you get some kind of fever, तो आपके पास तमाम तरीके के सलाह आते हैं करने के लिए. लाइक काढ़ा पी लो, चाय पी लो गरम, और पता नहीं क्या क्या खा लो आप. उससे हुआ क्या था कि आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ हॉट ड्रिंक्स. तो उससे क्या प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि वी आर लिविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ के पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है. जर्मनी में इट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए जो बॉडी है वो भी ड्राई हो रही है. तो उससे क्या हो गया था, मेरा ईसोफेगस जो है वो पूरा ड्राई हो रखा था, तो जिससे मेरे को कफ में ब्लड आना शुरू हो गया. 7th या 8th डे पे मेरे को ब्लड दिखा कफ में. आई वॉज सो स्केर्ड. तो मैं वापस गया डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेके. थर्सडे की बात है ये. उनको दिखाया, बोला कि कफ में ब्लड आ रहा है अब. सो कैन यू प्लीज़ चेक इफ़ माई लंग्स आर ऑल राइट और नॉट. तो उन्होंने वापस से चेक किया एंड एवरीथिंग वाज ऑल राइट. शी जस्ट सेड दैट इट इज़ द ब्लड विच यू आर सीइंग इज़ नॉट फ्रॉम योर लंग्स बट फ्रॉम योर थ्रोट. सो फिर मैंने इंडियन डॉक्टर से कंसल्ट किया. उन्होंने भी बोला कि स्टॉप ड्रिंकिंग लॉट ऑफ हॉट स्टफ. एंड फिर मैंने अपनी डाइट से वो हॉट वाटर, हॉट ये सारी चीज़ें हटाई. और फिर चाय भी इनफैक्ट कम किया मैंने पीना. तो दिस वॉज समथिंग विच वेंट रॉन्ग. बहुत ज़्यादा हॉट कंज्यूम मत करिए आप अगर आपको कोविड हो रहा है तो, बिकॉज इट इज़ नॉट एट ऑल साइंटिफिकली प्रूवन कि हॉट वाटर से आपका कोविड कम होगा. तो खुद के साइंटिस्ट ना बनिए. Then comes the fourth figure in this particular stuff is the Gesundheitsamt, जो कि जर्मन हेल्थ डिपार्टमेंट है. तो बेसिकली आपको जब यहाँ पे कोविड होता है तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, आपका फ़ोन नंबर और आप कोविड पॉजिटिव आए हो, ये सारी चीज़ें जो है आपके जर्नल प्रैक्टिशनर से, दैट इज़ मीन्स योर हाउसगार्ड से, वो सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है जर्मन हेल्थ डिपार्टमेंट के पास. तो वो आपको कॉल करके मतलब आपसे स्टेटस लेते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, और थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कैसे 14 डेज़ में क्वारंटीन होना है ताकि कोविड को फैलने से ये रोक पाएँ. तो उनसे बात हुई, सिंपल उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 14 दिन तो आपको रहना ही है घर के अंदर. आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो सामान अगर आपको ग्रॉसरी चाहिए. तो वही किया था मैंने, ग्रॉसरी सारी ऑनलाइन ऑर्डर की थी. और अभी क्या हो रहा है कि अभी 10th डे ऑनवर्ड्स से उनके कॉल, मतलब जर्मन हेल्थ डिपार्टमेंट से वापस रोज़ की रोज़ कॉल आ रही है मेरे पास, जस्ट टू कीप अ चेक ऑफ माई सिम्टम्स. तो वो मैं रोज़ डेली बताता हूँ उनको कि क्या मैं कैसा फील कर रहा हूँ एंड व्हाट आर माई सिम्टम्स. तो इन सारी चीज़ों में सबसे अम्यूजिंग थिंग क्या है कि मेरे को मेडिसिन के तौर पे डॉक्टर की तरफ से कुछ मेडिसिन नहीं लिखी गई थी. मैं पूछा, इवन फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तब तो दिया ही नहीं गया था. जब मैं सेकेंड टाइम भी दिखाने गया तब भी मेरे को कोई मेडिसिन नहीं लिखी थी. उन्होंने बस बोला था कि अगर फीवर आता है तो पैरासीटामॉल खा लो खुद से लेके, एंड दैट्स इट. और कोई मेडिसिन नहीं दी गई थी. एंड यही चीज़ आप अगर इंडिया में चेक करोगे तो इंडिया में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला वो चला रहे हैं, एंटीबायोटिक चला रहे हैं. देन विटामिन सी की टैबलेट, जिंक की टैबलेट, विटामिन D3 की टैबलेट, पेट में कीड़े मारने वाली आइवरमेक्टिन टैबलेट्स. ऐसे इतने सारे डोजेस दे रहे हैं आपको, मतलब जस्ट अगर आपको कोविड होता है तो. बट ओवर हियर इन जर्मनी आपको ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा है. आपको बोला गया है बस फीवर होता है तो पैरासीटामॉल खा लो, अगर नहीं होता है तो कुछ नहीं, जस्ट स्टे क्वारंटीन और लेट योर बॉडी फाइट.
विद कोविड। तो ये एक अम्यूजिंग पार्ट था। तो अगर आप जर्मनी में हो और आपको दवाई नहीं मिल रही है तो डोंट गेट सरप्राइज्ड। ओके, वन थिंग जो कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि यू कैन बाई एन ऑक्सीमीटर, और उससे आप अपनी रीडिंग ले सकते हो एवरी 1 और 2 आवर्स। क्योंकि कोविड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यही होती है कि अगर आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम जाता है 94 के नीचे बेसिकली, तो वो एक रिस्क वाला सिनेरियो होता है। तो इसलिए आप ऑक्सीमीटर लेके यू कैन टेस्ट कि आपके बॉडी का SpO2 लेवल क्या है। क्योंकि मैं वही फॉलोअप कर रहा था और मेरा जो बॉडी का SpO2 लेवल था वो 95 अबव ही रह रहा था मोस्टली ड्यूरिंग दिस लास्ट स्पैन ऑफ 12 डेज। तो आई वॉज आउटसाइड ऑफ रिस्क एरिया। बट ये चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना है कि आपके बॉडी का SpO2 लेवल गिर तो नहीं रहा है। बिकॉज आपको हॉस्पिटल में भी एंट्री, मतलब बेसिकली आप हॉस्पिटल में एडमिट तभी हो गए अगर आपका कोई ऐसा सिचुएशन होता है कि आपके बॉडी का SpO2 लेवल बहुत ज़्यादा गिर जा रहा है। बिकॉज रेस्ट इन ऑल दी अदर केसेस यू आर जस्ट सजेस्टेड टू स्टे एट होम एंड क्वारंटीन योरसेल्फ। मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं डॉक्यूमेंट करके रखूँगा जस्ट टू सी इन फ्यूचर कि मेरे को कोविड हो गया था। और मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था इस वीडियो को बनाने का, बट आई वॉज नॉट इन टू द कंडीशन टू शूट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज जाके मेरा कल से बेसिकली मेरा फीवर ख़त्म हुआ है। तो मेरा जो सिम्टम था कोविड का वो ऐसा था कि मेरे को फीवर पूरे 11 या 12 डेज आया था लगातार, और that was the most struggling part of COVID. So that was it for this particular video. Don't forget to like and subscribe to this particular channel and stay safe. See you next time. Bye.